तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग फाइलम की बात करते हैं कॉकरोच की। तो फाइलम इसका क्या है? आर्थ्रोपोडा। फिर आप बोलोगे क्लास इसका क्या है? क्लास आप बोलोगे इंसेक्टा। ठीक है, इसके बाद में फाइलम हो गया, क्लास हो गया, फिर आप बोलोगे इसका जीनस क्या है और स्पीसीज क्या है। तो जीनस आप बोलते हो पेरीप्लेनेटा, प्लेनेटा, और फिर आपका स्पीसीज जो है वो कौन सा है? तो आप बोलोगे अमेरिकाना। ठीक है, तो जीनस आपका पेरीप्लेनेटा हो गया और स्पीसीज जो हो गया वो कौन सा? अमेरिकाना हो गया। चलिए अब देखते हैं इसके बाद में कॉकरोच का जो हैबिट है वो कैसा है। तो कॉकरोच आप बोलोगे जो कॉकरोच होते हैं वो कैसे होते हैं। तो कॉकरोच जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं। ब्राउन के साथ साथ में आप बोलोगे या क्या हो सकते हैं? ब्लैक हो सकते हैं। तो ब्राउन ब्लैक, ठीक है, बॉडीड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ब्राउन ब्लैक बॉडीड एनिमल्स होते हैं। और जो है इनको हम बता ही चुके हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा में रखते हैं। इसके बाद में देखिए कहीं कहीं पे कॉकरोच जो होते हैं ब्राइट कैसे होते हैं? ब्राइट येलो कलर के भी होते हैं, रेड भी होते हैं। रेड के अलावा बोलोगे ग्रीन भी रहते हैं। ठीक है, तो रेड ग्रीन कलर्ड के इस तरीके के जो है आपको कॉकरोच देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो कॉकरोच होते हैं बेटा ये मिलते हैं आपके ट्रॉपिकल रीजन, इस रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में बच्चों आप बोलोगे इनका जो साइज का रेंज है वो क्या है। तो सब कॉकरोच अलग अलग जगह पे अलग अलग साइज रेंज के होते हैं। जैसे अब बोलोगे 1/4 इंच से लेके आपको कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे 3 इंचेस तक का मिलता है। ठीक है, यानी कि लगभग 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर के आसपास तक मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ में इनके पास क्या होता है? एक लॉन्ग एंटीना लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लॉन्ग एंटीना लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखाना, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए। क्या बेटा? सर कुछ नहीं सर। चलो आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट। तो आप बोलोगे जो इनमें जो है एंटीना के अलावा लेग्स होते हैं। ठीक है, और जो इनका हेड होता है वो कंसील होता है बॉडी वॉल के साथ में। तो एक लाइन लिखता है एनसीईआरटी की, दे हैव लॉन्ग एंटीना लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील हेड। तो अपर जो बॉडी वॉल होता है वो क्या करता है? हेड को इनके कंसील कर लेता है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, ये जो एनिमल्स हैं ये नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब होता है रात में एक्टिव जगने। एट नाइट। तो नाइट के टाइम पे ये एक्टिव रहते हैं। ठीक है, कब एक्टिव रहते हैं? नाइट के टाइम पे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो नॉकटर्नल हो गए ये। उसके बाद में आप बोलोगे नॉकटर्नल के अलावा और क्या होता है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस यानी कि सब कुछ खाने वाले, है ना। ओमनीवोरस का मतलब क्या है? सब कुछ खाने वाले। ठीक है, और रहते कहां पर हैं ये? तो आप बोलोगे डैम, डैम। ठीक है, कहाँ रहते हैं? डैम प्लेसेस में रहते हैं, अंधेरी जगहों पे रहते हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड में। तो आप बोलोगे ये वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन, वर्ल्ड वाइड। अब दूसरा देखिए इसके बाद में ये पाए कहाँ जाते हैं। तो आप बोलोगे ह्यूमन के जो रेजिडेंस है, मतलब ह्यूमन जो है किचन वगैरह में, ठीक है, रेजिडेंस वगैरह में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये जो है एक सीरियस पेस्ट है। कैसे पेस्ट है? सीरियस पेस्ट। ठीक है, कैसे? सीरियस पेस्ट। ठीक है, और ये करते क्या है? सेवरल जो क्या है आपकी जो डिजीज हैं उनके जो वेक्टर्स हैं
मतलब जो उनके पैथोजेंस हैं, कॉजिंग एजेंट्स हैं, उनके लिए जो है क्या एज अ वेक्टर काम करते हैं, मतलब ले जाने वाले। तो ये मैकेनिकल कैरियर है एक तरीके के, जो बैक्टीरिया, वायरसेस या इन सबको क्या करते हैं, लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये चीज है, आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। सर चलिए, सीरियस पेस्ट का क्या मतलब है? सीरियस मतलब बहुत ज्यादा, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। सर आपने ह्यूमन के बाद के लिखा। ह्यूमन के रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब ह्यूमन होल हाउसेस जो हैं, ठीक है, ह्यूमन हाउसेस जो हैं, ठीक है, उसकी बात हो, ठीक है। यस सर। अब देखते हैं यहाँ पर सेवरल डिजीज के बाद में आगे आप बढ़ोगे तो आगे आप बोलोगे कि जो है इनके केस में जो है मॉर्फोलॉजी क्या है इनकी, तो मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, देखते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से देख के हम बताएं कि भाई क्या है इनकी कहानी, क्या है। तो एक कॉमन स्पीसीज है जिसकी मॉर्फोलॉजी यहाँ पर बताई गई है, वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, अब इसके बारे में बताया गया है कि भाई पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है वो नियर अबाउट आपका 34 to 53 लॉन्ग है, 34 to 53 लॉन्ग है। दूसरी बात, सर ये इनमें आपने क्या विंग्स, बोला, दोबारा से रिपीट करना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है ये 34 से 53 लॉन्ग है, ठीक है। दूसरा देखिए, इनका जो बॉडी है बच्चों, वो कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आप बोलोगे हेड, दूसरा बोलोगे थोरेक्स, और तीसरा बोलोगे एब्डोमेन। तीन पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। अब देखते हैं, इसकी बात करते हैं। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक ये हेड हो गया, हेड के पास यहाँ पर आपका देखने को मिलेगी क्या है, आईज, ऐसे इस तरीके से, तो इनको हम बोलेंगे कंपाउंड आईज, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ये एंटीना यहाँ से निकले होंगे एक पेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए, हेड के बाद में आप बोलोगे थोरेक्स रीजन स्टार्ट हो जाएगा, इसको आप बोलोगे प्रोथोरेक्स। तीन पार्ट होते हैं, प्रोथोरेक्स, दूसरा होगा बेटा मीजोथोरेक्स, और तीसरा होता है उसको बोलते हैं मेटाथोरेक्स, ठीक है। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, तीन होते हैं। अब इसमें देखोगे, आगे बढ़ोगे तो आप ये एब्डोमेन मिलेगा आपको, तो 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन में। तो यहाँ पर देखोगे आप, एक, दो, तीन, चार, बोलोगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो 10 सेगमेंट्स होते हैं। अब देखो, यहाँ मीजोथोरेक्स से आप बोलोगे 1 पेयर विंग्स निकलेंगे ऐसे, सॉरी, हाँ, यहाँ से मीजोथोरेक्स विंग निकलेंगे, दूसरे कलर से बना लेते हैं ऐसे।
अब इनके नीचे एक पेयर और होते हैं बेटा, जो आप बोलोगे यहाँ मेटाथोरेक्स से निकलते हैं ऐसे, ये तो दो पेयर यहाँ पर विंग्स निकलते हैं। तो देखिए ये वाले जो विंग्स हैं इनको बोलते हैं टेगमिना, या इसी को हम बोलते हैं और फोर विंग। दूसरा देखिए ये वाले जो विंग्स होते हैं इनको हम बोलते हैं जो है आपका मेम्ब्रेनस विंग, और ये मेम्ब्रेनस विंग्स जो हैं ये डेलिकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? डेलिकेटेड होते हैं, और इनको हम बोलते हैं फ्लाइंग विंग्स, उड़ने में हेल्प करते हैं फ्लाइंग विंग्स। अब फ्लाइंग विंग्स जो होते हैं ये आप बोलोगे तो ये बेटा काम कैसे करते हैं, तो आप बोलोगे डेलिकेटेड है, फ्लाइंग विंग्स हैं। और दूसरा आप बोलोगे यहाँ पर कि जो है ये जो है ये आपके हाइंड विंग्स भी बोलते हैं इनको, तो हाइंड विंग्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये फोर विंग है या टेगमिना है, या इनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव विंग्स, ठीक है, या लेदरी विंग्स बोलते हैं। एनसीईआरटी बोलती है कि ये ओपैक कलर के होते हैं, ठीक है, ओपैक होते हैं, डार्क होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, टेगमिना जो होते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग के टाइम पे ये क्या करते हैं, जो है कवर करते हैं किसको, तो आप बोलोगे रेस्टिंग के टाइम पे ये कवर कर लेते हैं जो मेम्ब्रेनस जो फ्लाइंग विंग्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं फ्लाइंग विंग्स बोल रहे हैं, उन फ्लाइंग विंग्स को ये क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। कब? एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग, तो रेस्टिंग के टाइम पे ये काम कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए इसके बाद में, सर कलर क्या था इनका, मतलब ये प्रोटेक्टिव विंग्स का? ओपैक कलर के हैं, ओपैक डार्क कलर के, ठीक है, हल्का ब्राउन टाइप ओके के सर। कॉकरोच, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। विंग्स रहेगा, क्या बेटा? कौन सी विंग्स ऊपर रहेगी? हाइंड विंग? हाँ नहीं, हाइंड विंग तो पीछे रहेंगे ना, तो ये इनके ऊपर जो है आपके रहेंगे टेगमिना, ठीक है, ये ऊपर है। ओके। ये प्रोटेक्टिव विंग्स है ना, प्रोटेक्टिव विंग्स, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में यहां पर आप बोलोगे इन जो ये प्रोथोरेक्स मेसोथोरेक्स हैं इनसे क्या है, सिंगल एक एक पेयर क्या निकलता है आपका, वॉकिंग लेग्स भी निकलते हैं, ये ऐसे इस तरीके से। तो ये आप बोलोगे ये क्या है, वॉकिंग लेग्स। क्या देखने को मिलेंगे, वॉकिंग लेग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अब हो गया आपका। अब इसमें देखोगे आप इनका जो स्ट्रक्चर है ये बेटा एक्सोस्केलेटल जो होगा उसको हम बोलेंगे एक्सोस्केलेटल। एक्सोस्केलेटल है वो कवर्ड रहेगा किससे, तो आप बोलोगे कवर्ड रहेगा विद काइटनस एक्सोस्केलेटल, काइटनस एक्सोस्केलेटल से कवर रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं, इसके बाद में आप बेटा बात करोगे तो ये जो आपका एक्सोस्केलेटल है ब्राउन कलर का होगा, कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन इन कलर है। दूसरा हम बोलते हैं इसके बाद में कि यहाँ पर जो आपका थोरेक्स रीजन है या आपका एब्डोमेन रीजन है उसमें देखो चीजें याद रखने वाली बात है, समझने वाली बातें हैं। यहाँ पर आप बोलोगे डॉर्सल साइड होगा, और फिर आप बोलोगे वेंट्रल साइड होगा, और फिर आप बोलोगे लैटरल साइड होगा, ऐसे। तो इसमें देखिए आप डॉर्सल और जो लैटरल साइड है उसके बीच में कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन। तो आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन जो होता है ये कैसा होता है, आप बोलोगे ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, कैसा होता है, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। देखिए दूसरा, जब ये अंदर आप जाओगे तो ये पूरा सेगमेंट होगा आपका, ये कवर रहेगा पूरा। डॉर्सल एक जो है आपका प्लेट होगा काइटनस प्लेट, काइटनस प्लेट है कौन सा, डॉर्सल साइड पे।
तो इस काइटिनस प्लेट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज स्क्लेराइट। और स्क्लेराइट को हम क्या बोलेंगे कि ये भाई जो स्क्लेराइट है आपकी, ये जो है डॉर्सल साइड की, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज टर्गम, या बहुत सारी होंगी तो टर्जिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्गम या टर्जिट्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, इसके बाद में हम बोलेंगे जो लैटरल साइड पे है उसको क्या बोलेंगे, तो लैटरल साइड की जो स्क्लेराइट्स हैं, जो काइटिनस प्लेट है, उनको हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा। और वेंट्रल साइड पे जो है इसको हम क्या बोलते हैं, तो डॉर्सल पे काइटिनस प्लेट हो गया, स्क्लेराइट बोल दिया, टर्जिट बोल दिया, इधर लैटरल पे प्लूरा बोल दिया। और वेंट्रल साइड पे आप क्या बोलोगे, तो वेंट्रल साइड पे हम बोलते हैं इसको, दैट इज नोन एज स्टर्नम। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टर्नम। क्लियर है, चलो तो ये बात हम देखेंगे। तो इस तरीके से पूरा आर्मर्ड स्ट्रक्चर चारों तरफ से कवर करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, और आप बोलोगे कि ये क्या करेगा, अच्छे से इसको कंसील करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एक्सोस्केलेटल का पार्ट बनाता है। तो डॉर्सल साइड जो होगा कॉकरोच का, वहां पर जो स्केलेटल है, जो स्क्लेराइट्स हैं, प्लेट्स हैं, काइटस, उनको टर्जिट्स बोल रहे हैं। लेटरल साइड पे आप डोर्सल वाला तो देखोगे, हमको समझ नहीं आया। यहाँ पर डॉर्सल साइड में जैसे ये है ना, कॉकरोच है, मान लो ये कॉकरोच है, ऐसे ये कॉकरोच है, तो ऊपर की तरफ जो हमको दिखता है ये डॉर्सल रीजन होगा, इसके पीछे की तरफ वेंट्रल होगा, और ये लैटरल होगा कि नहीं होगा। तो इनको कवर करने के लिए क्या है, वहां पर प्लेट है, काइटिनस प्लेट है, वो कवर कर रही है। तो काइटिनस प्लेट जो डॉर्सल साइड पे कवर करेंगी उनको बोलेंगे स्क्लेराइट, कौन सी है वो, टर्जिट्स है। लैटरल साइड पे जो होंगी स्क्लेराइट्स, उनको प्लूरा बोलते हैं। और जो आपका वेंट्रल साइड पे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, तो सर तीन तरीके। टर्जिट मीन? टर्जिट्स मतलब बेटा काइटिनस प्लेट बोल तो रहा हूँ, ये देखो लिखा हुआ। ओके ओके। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो काइटिनस प्लेट है, मेम्ब्रेनस स्क्लेराइट्स हैं, आपस में क्या होती हैं, आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। और आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, वो आप देखोगे यहाँ पर ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे। तो यहाँ पर आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेंगी, ये ऐसे। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, तो बढ़ता है तो वो भी बढ़ जाता है, अपना उसी हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और बातें जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो हम बोलेंगे कि इनका जो हेड है वो कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का है। देखते हैं, सबसे पहले हेड की बात करते हैं। तो हेड में देखिए क्या होगा, आप बोलोगे ट्रायंगुलर शेप का हेड है, मतलब इस तरीके से होगा कुछ ऐसे, ट्रायंगल शेप का ऐसे। ठीक है, तो ट्रायंगुलर हेड है यहाँ पर। दूसरा देखिए आप, तो ये प्रोथोरेक्स, ये मीजोथोरेक्स, और फिर आप बोलोगे ये मेटाथोरेक्स, और फिर ये एब्डोमेन वाला पार्ट है ऐसे, इस तरीके से, ये एब्डोमेन वाला। तो ट्रायंगुलर हेड है यहाँ पर, ये थोरेक्स रीजन है, और ये क्या है, एब्डोमेन। हाँ, हर एक से निकलता है, प्रोथोरेक्स से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, मीजोथोरेक्स से एक पेयर, इसीलिए हेक्सापोडा भी बोलते हैं इनको। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेक्सापोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहानी हो गया इसका। अब देखिए आगे, ये हेड से आपका एंटीना निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, एंटीना निकला हुआ है। दूसरा देखिए, ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन जो है वो 10 सेगमेंट्स। ठीक है, कितने हैं, 10 सेगमेंट्स। थोरेक्स में 3 सेगमेंट हैं, एक प्रो, एक मीजो, एक मेटा। ठीक है,
अब देखिए एनसीईआरटी बोलती है कि जो इनका हेड है वो आप देखोगे राइट एंगल बनाता है लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस के। तो ये लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस है इसका। अब ऐसे जाओगे तो आप ऐसे देख रहे हो ना, ये कैसा बना रहे हो, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। पहले लाइन है ये एनसीईआरटी का, तो लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर आप बोलोगे ये क्या है आपका, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको देखने को मिलेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि शेप लाइज इंटीरियरली एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, ठीक है। अब आपका जो हेड है उसमें आप बोलोगे सेगमेंट कितने हैं, तो जो हेड है उसमें आप बोलोगे सेगमेंट जो होते हैं टोटल 6 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। तो 6 सेगमेंट से बना हुआ होता है हेड जो है इनका, ठीक है, 6 सेगमेंट से बना हुआ होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इनकी जो नेक होती है, जो नेक होगी वो आप बोलोगे फ्लेक्सिबल नेचर की होगी, और फ्लेक्सिबल नेचर की है तो आप बोलोगे आसानी से ये क्या करती है, मूवमेंट कर लेती है, आसानी से क्या करती है, मूवमेंट करती है, आसानी से मूव करती है ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में, ठीक है। तो आसानी से मूव भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये सारी बातें हैं आपकी, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों हम देखेंगे आगे क्या कहानी है इनकी। तो आप बोलोगे हेड में जो है यहाँ पर आपका और क्या क्या होगा, तो हेड जो होगा इसमें आप बोलोगे 1 पेयर कंपाउंड आईज भी प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होती है, 1 पेयर कंपाउंड आईज प्रेजेंट, ठीक है। दूसरी बात देखिए, यहां पर आप बोलोगे कि इनका जो हेड रीजन है वहां से, जैसे कि पिछले पेज पे अगर हम देखें तो यहां पर मैंने बोला कि 1 पेयर एंटीना प्रेजेंट होते हैं, और ये एंटीना करते क्या है, तो आप बोलोगे ये इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करते हैं, क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए एंटीना प्रेजेंट है, इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हो गई हेड की। अब 1 पेयर कंपाउंड आईज, फिर 1 पेयर एंटीना, इसके अलावा और क्या होता है, तो आप बोलोगे यहाँ पर माउथ पार्ट भी देखने को मिलते हैं, और माउथ पार्ट जो होते हैं वो बेटा कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, कैसे, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, इस बात का मतलब समझते हैं। तो ये फूड को लेते हैं, बाइट करते हैं और उसके बाद च्यूइंग करते हैं, उनको चबा के खाते हैं। माउथ पार्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारा आपका एक डायग्राम बना हुआ है जिसको बोलते हैं लैब्रम, लैब्रम को बोलते हैं अपर लिप, ठीक है। दूसरा देखिए, लैब्रम के अलावा आप बोलोगे मैंडिबल, ठीक है। उसके बाद आप तीसरा बोलोगे मैंडिबल के अलावा क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे मैग्जिला, और मैग्जिला के अलावा आप बोलोगे क्या होगा, लैबियम, जिसको हम बोलते हैं लोअर लिप। डायग्राम बना हुआ, उस डायग्राम को जरूर आप एक बार याद करके देखिए। कंपाउंड आईज का मतलब होता है कुछ आईज होती हैं जो मोजाइक विजन को शो करती हैं, वो जब आई आगे हम पढ़ेंगे तो बता देंगे आपको, ठीक है। सिंपल आई से थोड़ा डिफरेंट होती है। और लैबियम के बाद में क्या होता है आपका हाइपोफेरिंक्स, और हाइपोफेरिंक्स को हम बोलते हैं टंग, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप देखोगे कुछ चीजें प्रेजेंट होंगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी हेड रीजन, ठीक है। तो ये कहानी हो गई हेड रीजन की। अब हम इसके बाद में बोलेंगे कि जो थोरैक्स रीजन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो देखते हैं। तो हेड कंप्लीट कर लिया हमने, अब आगे हम पढ़ेंगे थोरैक्स। थोरैक्स के 3 पार्ट है, प्रोथोरैक्स, दूसरा बोलोगे मीजोथोरैक्स, और तीसरा आप बोलोगे मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स की बात करोगे तो यहां से 1 पेयर
वॉकिंग लेग निकलेंगे, इधर से 1 पेयर निकलेंगे, और यहां से भी बेटा आप बोलोगे क्या होंगे, 1 पेयर वॉकिंग लेग निकलेंगे। तो ये आप सारे अगर बात करोगे तो ये क्या है, द वॉकिंग लेग्स। क्या है, वॉकिंग लेग्स। ठीक है। लैब्रम और लैबियम इनका सबका वही माउथ पार्ट है, जो है आपको कोई मेस्टिकेट करता है, कोई चीजों को होल्ड करता है, फूड को पकड़ता है। ये सब बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है, उतना जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस वहां से आते नहीं है आपके। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो वॉकिंग लेग है यहाँ पर। ठीक है, वॉकिंग लेग्स हो गए। अब इन मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से मैंने बताया था कि यहाँ से मीजोथोरेक्स से क्या निकलता है, तो आपने बोला था प्रोटेक्टिव विंग्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, प्रोटेक्टिव विंग्स निकलते हैं। दूसरा आप देखोगे मेटाथोरेक्स से क्या निकलते हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पर आपके मेम्ब्रेनस विंग निकलते हैं, जो फ्लाइंग विंग्स हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपकी। तो ये टोटल कितने हो गए, 2 पेयर हो गए कि नहीं विंग्स। ठीक है, तो 2 पेयर विंग्स भी हो गए। तो थोरेक्स की कहानी ये, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद में आप बात करोगे एब्डोमेन। एब्डोमेन से क्या क्या निकलता है, तो आप बोलोगे 10 पेयर सेगमेंट्स हैं, सॉरी 10 सेगमेंट्स हैं। यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 10 एब्डोमिनल सेगमेंट। सेगमेंट है 10 एब्डोमिनल सेगमेंट है। ठीक है, 10 एब्डोमिनल सेगमेंट। अब इन 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स की बात करोगे आप, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। तो मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है कुछ, वो देखते हैं। तो फीमेल का जो एब्डोमेन होगा 7th वाला, जो 7th वाला स्टर्ना होगा, वो थोड़ा कैसा रहता है, बोट शेप का रहता है। तो हम बोलेंगे ये 7th आपका क्या है, स्टर्नम फीमेल में। और ये स्टर्नम जो होता है बेटा, ये कैसा होता है, बोट शेप का होता है, जहाज के जैसा, बोट शेप। तो यहाँ पर ये कहानी होगी। अब ये करता क्या है, ये कवर करता है किसको, 7th वाला 8th और 9th को, दोनों को कवर करता है। तो आप बोलोगे 7th स्टर्नम जो होता है, जो नीचे आपका जो रीजन होगा स्टर्नम मतलब वेंट्रल साइड पे, वहां पर 7th वाला इतना बड़ा होता है बोट शेप की, वो क्या करता है आपका 8th और 9th वाले सेगमेंट को भी क्या करता है, स्टर्नाइड्स को या स्टर्नम को कवर कर लेता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे इनका फीमेल का एब्डोमेन कैसा होगा, ब्रॉडर होगा। ऐसा होगा, ब्रॉडर होगा, चौड़ा होगा। दूसरा देखिए, सर ये समझ नहीं आया आपने क्या कहा। ये एब्डोमेन है मेल और फीमेल दोनों का। तो यहाँ पर आप बोलोगे जो 7th वाला आपका स्क्लेराइट है ना, जो वेंट्रल साइड पे, वो क्या करता है, कवर करता है किसको। तो आप बोलोगे 7th वाला अगर ये था, तो इसके बाद वाला 8th वाला होगा ये, और फिर आपका 9th वाला होगा। तो 8th और 9th वाले स्क्लेराइट को कौन कवर कर रहा है, 7th वाला, क्योंकि 7th वाला ओवरलैप करता है 8th और 9th के ऊपर। तो 7th वाला क्या है, बोट शेप्ड है, बड़ा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्क्लेराइट, ओके ओके। कोई काइटनस प्लेट। तो ब्रॉडर इनका क्या हो जाता है, ब्रॉडर जो है आपका एब्डोमेन हो जाता है, मेल के रिस्पेक्ट में चौड़ा होता है, ब्रॉडर होता है। ठीक है, स्टर्नम नहीं, सेगमेंट नहीं है, उसके ऊपर की कवरिंग है, काइटनस प्लेट है, उसको बोल रहे हैं स्टर्नम। ठीक है, सेगमेंट के ऊपर की जो प्लेट है, उसके ऊपर जो कवरिंग है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अब दूसरा देखिए, तो ये आपका मिलके ये बेटा क्या बना लेते हैं, दे फॉर्म द ब्रूड पाउच। क्या बना लेते हैं, ब्रूड पाउच बना लेते हैं। बाकी आगे भी डिस्कस कर लेंगे। मेल में देखिए आप, मेल में लेस ब्रॉडर होता है और इनमें कुछ सेगमेंट ऐसे होता है, ये ऐसे समझेंगे। तो यहां पर बेटा आप बोलोगे जो मेल होते हैं उनके केस में जो है आपका क्या बोलते हैं, 9th एंड 10th टर्गा जो होता है। ठीक है, मेल में अगर आप बात करोगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका जेनाइटल पाउच है वो कैसे बनता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे डॉर्सली 9th और 10th टर्गा और वेंट्रली 9th स्टर्नम। तो देखो मेल वाले में कैसे बनना है, तो आपसे बोल रहा है कि 9th एंड 10th
क्या है, टर्गम है, टर्गा है यानी कि, और उसके बाद में आप बोलोगे यहां पर क्या है आपका, तो आप बोलोगे 9th स्टर्नम होता है। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द ब्रूड पाउच। अब इनकी भी ओपनिंग है यहाँ पर, जैसे एनसीईआरटी सीधा सीधा लिखती है साफ साफ कि देखिए जो डॉर्सल एनस होता है ना, डॉर्सल साइड पे क्या होता है, एनस होता है, सर तो स्टर्नम डॉर्सल कौन सा है? स्टर्नम बेटा नीचे होगा ना, वेंट्रल साइड पे 9th वाला, ठीक है, जो 9th वाला एक्सोस्केलेटन। तो डॉर्सल साइड पे आप बोलोगे क्या ओपन होगा, मेल में एनस ओपन होगी, ठीक है, डॉर्सल साइड पे। उसके बाद आप बोलोगे वेंट्रल साइड पे मेल जेनाइटल पोर और गोनेपोफाइसिस प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रल साइड पे क्या देखने को मिलेगा आपको, मेल जेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल पोर, और उसके अलावा आपका क्या होगा, तो आप बोलोगे मेल जेनाइटल पोर के अलावा यहां पर देखने को मिलेगा आपको क्या, तो आप बोलोगे गोनेपोफाइसिस। गोनेपोफाइसिस कुछ नहीं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के केस में आते हैं, ठीक है, एक ही बात। तो ये आपके हो जाएंगे गोनेपोफाइसिस ऑफ फीमेल, सॉरी आपका मेल जेनाइटल पोर, ठीक है, ये करना। सर स्पर्मेटिशियल स्पोर्स क्या होते हैं? क्या बेटा, स्पर्मेटिशियल स्पोर्स। हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपका क्या बोलते हैं, फीमेल का जो पार्ट होता है उसकी पहले बात करते हैं थोड़ा। देखिए तो फीमेल में हमने बोला कि 7th वाले ने क्या किया, कवर किया 8th और 9th वाले को, और ये कवर करने के बाद ये तो बोट शेप का था ही, ये कैसा था, बोट शेप था, बोट शेप। सर इसने 7th क्या वाला किया, स्टर्नम था ना? हाँ स्टर्नम की बात कर रहे हैं, नीचे के साइड में वेंट्रल साइड पे कवर कर लिया। तो यहां पर आप बोलोगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला कवर कर लिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये मिलके क्या कर रहे हैं, दे फॉर्म द ब्रूड पाउच। क्या बना रहे हैं, ब्रूड पाउच। और ब्रूड पाउच के दो पार्ट हैं बेटा, एक आप बोलोगे एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो एंटीरियर जो बनाता है उसको हम बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर, दूसरा आप बोलोगे पोस्टीरियर है उसको बोलते हैं ऊथिकल चैम्बर, ठीक है, ऊथिकल चैम्बर। अब देखिए एंटीरियर साइड पे अगर आप बात करोगे तो एंटीरियर साइड पे आपको देखने को मिलेगा जो जेनाइटल चैम्बर है उसमें ओपन क्या क्या होगा, तो आप बोलोगे स्पर्म थीकल ओपनिंग, क्या होंगे, स्पर्म थीकल ओपनिंग। दूसरा देखिए इसके अलावा और क्या होगा, तो आप बोलोगे स्पर्म थीकल ओपनिंग के अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, तो आप बोलोगे कि कोलेट्रल ग्लैंड, इनका भी अपना सिग्निफिकेंस होता है। और तीसरा आता है स्पर्म थीका, स्पर्म थीकल ओपनिंग। तो तीन चीजें यहाँ पर ओपन होती हैं, एक आपका स्पर्म थीकल ओपनिंग, दूसरा कोलेट्रियल ग्लैंड, तीसरा आपका स्पर्म थीकल ओपनिंग, और अच्छा दो बार लिख दिए सॉरी, हाँ तो एक आपका होगा स्पर्म थीकल ओपनिंग, दूसरा होगा कोलेट्रियल ग्लैंड, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा आपका, तो फीमेल गोनोपोर, यानी कि जिससे वो क्या करता है, एग वगैरह को प्रोड्यूस करता है, वहां से निकालता है मतलब, ठीक है। तो ये तीन पार्ट हो गए जो एंटीरियर या जेनाइटल चैम्बर में ओपन हो रहे हैं। बाकी पोस्टीरियर वाला जो ऊथिकल चैम्बर है इसमें बेटा आप क्या बोलोगे, ऊथिका का स्टोरेज होता है, इसका ऊथिका का स्टोरेज होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फीमेल के केस में प्रोनोटम, प्रोनोटम कुछ नहीं बेटा, देखो ये जो बना हुआ है आपका स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, देखो एक डायग्राम बना हुआ होगा यहाँ पर, ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, जो आपका ये ऊपर वाला देखिए ना, ये हेड है जो, ये हेड था, ये ऐसे,
तो यहाँ पर ये ट्रायंगुलर जो हेड है, इसी की जो ये कवरिंग होती है नेक के ऊपर से जाती है, इसी को हम बोलते हैं प्रोनोटा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है क्या, थोरैक्स रीजन। ये पूरा ट्रायंगुलर जो होता है ना, ये पूरा, तो ये कंसील होता है, इसी को प्रोनोटम बोलते हैं, इस स्क्लेराइड को। बड़ी होती है ये, नेक को भी कवर करती है। फिर आगे जाओगे तब आपका थोरैक्स मिलता है। ठीक है, तो उसी को प्रोनोटम बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, उथिकल स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सब अभी रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो यहाँ पर बच्चों आप बोलोगे कि जो कॉकरोच है उसमें मेल और फीमेल में तो मैंने डिफरेंस बता ही दिया। मेल में एक डिफरेंस और होता है, जो मेल कॉकरोच होता है उसमें देखोगे जो पीछे का जो रीजन होता है ये ऐसे, तो जो 9th वाला पोर्शन होता है स्टर्नम साइड पे, तो 9th वाले से क्या होता है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं ऐसे ज्वाइंटेड, और इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज एनल स्टाइल। तो एनल स्टाइल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेल के अंदर, लेकिन आप बोलोगे एब्सेंट होते हैं किसमें, फीमेल के अंदर। तो प्रेजेंट कहाँ होंगे, मेल में, और एब्सेंट कहाँ होंगे, फीमेल में। अब इसके अलावा आप बोलोगे 10th जो आपका सेगमेंट होता है वहां से भी आपका एक पेयर अपेंडेजेस निकलता है, जो कि टर्गम से निकलता है, और इसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज नोन एज एनल सर्सी। तो एनल सर्सी दोनों में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, क्लियर। तो एनल सर्सी ये सर ये क्या होता है? ये बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। इनमें रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे फोनो रिसेप्टर होते हैं, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, यही सारी चीजें रहती हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। यस यस सर। तो ये इस तरीके से आपका जो पार्ट है पहला मॉर्फोलॉजी वाला वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी देखते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी में देखिए क्या है। एनाटॉमी में आप पढ़ोगे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। कंपाउंडाइज हो गया। यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर ऐसे ऐसे दिखाए हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं सेलाइवरी, क्या बोलते हैं, सेलाइवरी रिजर्वायर। और ये वाला आपका जो है इसको क्या बोलते हैं, सेलाइवरी ग्लैंड। तो इधर आपका ये सेलाइवरी ग्लैंड है, इधर सेलाइवरी ग्लैंड है, और ये सेलाइवरी रिजर्वायर। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, तो बाइलोब्ड होता है सेलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और सेलेवरी रिजर्वायर तो सिंगल लोब है। ठीक है, तो वन पेयर सेलेवरी रिजर्वायर प्रेजेंट है, और बाकी आपका वहां पर जो है एक बाइलोब सेलेवरी ग्लैंड देखने को मिली। अब इसके बाद में बेटा आप यहां से जाओगे लेके, तो आपको देखो क्या मिलेगा। यहां से आप जाओगे तो आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ऐसे इस तरीके से बना हुआ। एनसीईआरटी खोल के देखो वहां पर, ऐसे इस तरीके से इसको ऐसे लेके जा रहा है, यहाँ पर रोक लेते हैं। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है 3 पार्ट में डिवाइड है, फॉरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, 3 पार्ट। तो देखिए यहां पर आप बोलोगे, यहां पर आप बोलोगे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये क्यूटिकल लाइनिंग होता है। तो आप बोलोगे जो फॉरगट है वो पूरा किससे कवर्ड है, आप बोलोगे इनर लाइंड बाई किससे, क्यूटिकल। किससे लाइंड है, क्यूटिकल से लाइंड है। ठीक है, किससे लाइंड है, क्यूटिकल से लाइंड है। ठीक, तो क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट होगी यहाँ पर ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट होगी।
अब दूसरा देखो, यहाँ पर आप बोलोगे इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। तो फॉरगट में आप देखोगे क्या होगा, आपका सबसे पहले स्टार्ट होगा माउथ पार्ट से। माउथ से आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे वहां पर क्या दिखेगा आपको, फायरिंग्स दिखेगा। और फायरिंग्स जो होता है बेटा वो ओपन होता है ईसोफेगस में। ओपन होता है ईसोफेगस में, ओपन होता है। और ईसोफेगस जब आगे आप बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे ईसोफेगस के बाद में क्रॉप मिलेगा। क्रॉप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्टोरेज होता है, किसका, फूड का, टेम्परेरी स्टोरेज होता है फूड का, ठीक है। तो क्रॉप हो गया। क्रॉप के आगे आप बढ़ोगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको बोलते हैं गिजार्ड, या इसी का दूसरा नाम प्रोवेंटिकुलस। तो देखिए ये क्या होगा आपका, यहाँ पर 6 काइटिनस टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये 6 काइटिनस टीथ जो होते हैं, ये आप बोलोगे बेटा कैसे होते हैं, तो ये ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इन काइटिनस टीथ के अलावा और इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो कुछ सर्कुलर मसल्स भी होती है। सर्कुलर मसल्स भी देखने को मिलेगी। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, आपका आगे वाला जो पोर्शन है उसको हम बोल देते हैं दैट इज नोन एज, क्या है ये, तो आप बोलोगे ये है आपका मिड गट, ठीक है। तो ये फोर गट हो गया यहाँ तक। अब आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज द मिड गट। तो मिड गट ये हो गया। अब फोर गट और मिड गट के पास में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ऐसे ब्लाइंड शैक टाइप के, ऐसे इस तरीके से 6 to 8 के आसपास। और लोग 6 to 8 जो है यहाँ पर हिपैटिक सीका प्रेजेंट होते हैं जंक्शन पे। क्या प्रेजेंट होते हैं, हिपैटिक सीका, ठीक है। तो हिपैटिक सीका प्रेजेंट होते हैं, और ये हिपैटिक सीका आप बोलोगे क्या रिलीज करते हैं, तो आप बोलोगे एंजाइम्स रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है। तो इस तरीके का ये आपका देखने को मिल जाएगा, मिड गट हो जाएगा आपका। अब आते हैं हाइंड गट पे। तो हाइंड गट का थोड़ा चौड़ा डायलेटेड पार्ट होता है, ऐसे देखो बना हुआ है ऐसे, ऐसे। अब यहाँ पर कुछ आपके फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं थ्रेड लाइक, और इनको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल जो होते हैं बेटा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। 100 से आप बोलोगे 150 के आसपास रिंग लाइक मैनर में अरेंज रहते हैं। और आप बोलोगे ये किस में हेल्प करते हैं, तो आप बोलोगे ऑस्मो रेगुलेशन, इसमें हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर आप आओगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोलॉन, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, कोलॉन। और कोलॉन से पहले आपको इलियम मिलेगा, और फिर आपको क्या मिलेगा सबसे लास्ट में जो है वो रेक्टम, ठीक है। तो रेक्टम और जो है ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। चलो तो ये हम लिख लेते हैं रेक्टम, ठीक है। रेक्टम में टेम्पोररी फीसेस का स्टोरेज होता है। तो इस तरीके से आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा। तो ये वाला यहाँ पर जंक्शन पॉइंट से अब यहाँ से क्या स्टार्ट है, तो आप बोलोगे दैट इज द हाइंड गट। सर कोलम से पीछे क्या है? कोलन बेटा हाइंड गट का पार्ट है ये वाला, ठीक है, रेक्टम से पहले का, उससे पहले इलियम। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सर क्रॉप के बाद क्या है, दोबारा एक बार बताना। मिड गट और हाइंड गट के पास में जंक्शन, हाँ ठीक है। क्रॉप के पास में ये प्रोवेंटिकुलस या गिजार्ड है ये वाला, और गिजार्ड के बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तो प्रो और जो आपका मिड गट है उसके बीच में कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, उसको बोलोगे आप हिपैटिक। सर आपने रिंग के नीचे क्या लिखा है? किसके नीचे, रिंग के नीचे, किसके नीचे, रिंग के नीचे। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, रेक्टम, कोलॉन, इलियम है शायद। हिंड गट बताना। हाइंड गट ये है ना आपका,
ये हाइंड गट यहाँ से स्टार्ट है जहां पर मेल्पिगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट है ना जंक्शन पे, तो ये सर हाइंड आपने गट रेड वाले ऑफ ट्यूब के अंदर क्या लिख रखा है? इलियम। इलियम 3 पार्ट है ना, इलियम, इलियम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और रेक्टम के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर ओपन क्या होगा, किसके थ्रू, ये एनस के थ्रू। तो यहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी होंगे वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। तो ये पूरा हमारा जो सिस्टम था जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो किसके बारे में था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, गॉट इट। यस सर। बाकी पढ़ लेना, सब वही सारी चीजें बताई मैंने जो एनसीईआरटी की। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके बाद में। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बाद में कि आपका जो इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कैसा है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आप बोलोगे ओपन टाइप का है, ऐसा है, ओपन टाइप का है। इसके बाद देखिए ओपन टाइप का साथ साथ होने के साथ साथ आप बोलोगे यहाँ पर हीमोलिम्फ भरा हुआ होता है। हीमोलिम्फ क्या है, तो हीमोलिम्फ आप बोलोगे, हाँ ठीक है, ये हीमोलिम्फ जो है आपका वो भरा होता है किसमें, तो आप बोलोगे हीमोलिम्फ भरा होता है एक सीलोम होती है, उसको बोलते हैं हीमो, आपका जो है क्या, सॉरी उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसीलोम, ठीक है, कुछ ऐसे इस तरीके से। ये मान लो इसका बॉडी है कॉकरोच का ऐसे, तो ये बॉडी जो है कॉकरोच का ऐसे इस तरीके से। यहाँ पर आप देखिए ये पूरा पोर्शन है कि नहीं, ये वाला, ठीक है। तो ये पूरा इसमें क्या भरा होता है, इसमें ओपन टाइप का है ना, तो पूरा ये भरा हुआ होता है इसमें आपका, और इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। और ये हीमोसीलोम होती है क्योंकि इसमें क्या भरा होता है, ब्लड भरा होता है। तो ये हीमोलिम्फ है, और जो ये कैविटी है जो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हीमोसीलोम, ठीक है। तो इस हीमोसीलोम में क्या भरा हुआ है, हीमोलिम्फ भरा हुआ है, हालांकि जो है ब्लड है ये, ठीक है, ये एज अ ब्लड कंसीडर किया जाता है। अब हीमोलिम्फ में आप बोलोगे दो चीजें देखने को मिलेगी, एनसीईआरटी सीधे सीधे लिखता है कि यहाँ पर दो चीजें प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, तो देखिए आप बोलोगे यहाँ पर कलरलेस प्लाज्मा है, इसीलिए इसमें कोई कलर नहीं होता है। और दूसरा आप बोलोगे हीमोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स है हीमोसाइट सेल्स। नाउ हीमोसाइट सेल्स जो होती हैं बच्चों, ये आप बोलोगे कैसी सेल्स हैं, तो डिफेंस वगैरह में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है, डिफेंस वगैरह में हेल्प करती है। हाँ आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। दूसरा बच्चों आप बोलोगे जो ये हीमोलिम्फ है इसमें विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं वो पड़े रहते हैं। विसरल ऑर्गन का मतलब क्या है, जो हमारे क्रूशियल ऑर्गन्स हैं, ऐसे इंटेस्टाइन हुआ, तो ये पड़ा हुआ है ऐसे आराम से, इंटेस्टाइन सुरक्षित है यहाँ पर। तो ये आप बोलोगे इन ऑर्गन्स को क्या बोलते हो, दैट इज नोन एज विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा, वही बोल रहा है कि यहाँ पर विसरल ऑर्गन जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं हीमोलिम्फ में, ठीक है। और बाथेड होते हैं ब्लड में, यानी कि हीमोलिम्फ में। तो देखो ये कहाँ बाथेड है, चारों तरफ क्या है इनके, तो आप बोलोगे हीमोलिम्फ ही तो है, और कुछ नहीं। बोलो क्लियर है, ये कहानी हो जाएगी आपकी ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। अब देखते हैं एक बात और इसमें आती है जो पूछते हैं मैक्सिमम, वो देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जैसे आप ऐसे एक डायग्राम बना हुआ है ना, ऐसे कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में ऐसे बना, तो आप बोलोगे यहां तक हमने मान लिया आपका ये है आपका प्रोथोरैक्स। तो इसमें देखोगे आप कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है एनसीईआरटी के सामने ही अगर हो आप, एक ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं, ऐसे बहुत सारे ठीक है, ऐसे बने हुए कि नहीं। तो ये वाला जो है आपका, इसको बोलते हैं एओर्टा, कौन सा, एंटीरियर, क्या बोलते हैं, एंटीरियर एओर्टा, ठीक है। तो एंटीरियर एओर्टा से ब्लड जो है आगे चला जाएगा। दूसरा देखिए इसके बाद में आप बोलोगे ये जो चैम्बर्स हैं वो कितने हैं, तो आप बोलोगे थोरैक्स रीजन में 3 है, एब्डोमेन में कितने हैं, तो आप बोलोगे 10 है। तो टोटल कितने हो गए सेगमेंट, आप बोलोगे 13 सेगमेंट है। कितने, 13 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, 13 चैम्बर्स हैं। तो ये कहानी देखने को मिल जाएगी। अब दूसरा देखिए इसके बाद एंटीरियर एओर्टा के बाद में,
यहाँ पर आप बोलोगे इनके पास में कुछ मसल्स होती है, उनको बोलते हैं एलेरी मसल्स। तो ऐसे निकले हुए होते हैं ये एलेरी मसल्स, ऐसे। ठीक है, तो एलेरी मसल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, एलेरी मसल्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? तो एलेरी मसल्स हो गए आपके। ठीक है, एलेरी मसल्स होंगे। एलेरी मसल्स टोटल बेटा आप बोलोगे कितने होंगे? 12 पेयर होते हैं। ठीक है, चैम्बर कितने टोटल? 13 पेयर। तो ये कहानी होगी। अब इनके पास में जो चैम्बर्स होते हैं, जैसे ऐसे ये हार्ट प्रेजेंट होता है, ऐसे हार्ट का ऐसे कुछ इस तरीके से। ऐसे। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इनके पास कुछ जो है ओपनिंग्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। यहाँ पर ऐसे, उनको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ठीक है, तो ऑस्टिया देखने को मिलेंगे। ये आपके हार्ट चैम्बर्स है। ठीक है, हार्ट चैम्बर्स है। क्लियर? तो टोटल चैम्बर मैंने बता दिया 13 होते हैं, ऑस्टिया होते हैं। अब देखिए एक एनसीईआरटी एक लाइन और लिखती है, उसको समझ लेते हैं। एनसीईआरटी बोलती है कि साइनसेस जो होते हैं, साइनसेस मतलब वही कैविटी हिमोसिलोम की, उसको डिवाइड किया गया है। तो वहां पर आप बोलोगे ऑस्टिया के थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू ब्लड जो होगा, ब्लड जो होगा वो हार्ट में जाएगा, और हार्ट से फिर वो कहाँ जाएगा? साइनसेस में जाएगा। तो इस तरीके से एक सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है। तो एनसीईआरटी लिखती है ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर इनटू हार्ट वाया ऑस्टिया एंड इट इज पंप एंटीरियरली, इट इज पंप एंटीरियरली टू साइनस अगेन। तो देखो साइनस में दोबारा आ रहा है कि नहीं? ये लास्ट लाइन। साइनस का मतलब वही है बेटा, जो आपका हीमोलिम्फ है ना, ये जो आपका पोर्शन है जो लिम्फ है, ये देखो ऐसे, जो आपका हीमोसिलो में 3 पार्ट में डिवाइड है, ऐसे देखो ऐसे। एक जगह पे आप बोलोगे, इसको हम बोलते हैं ये वाला विसरल साइनस, पेरी विसरल साइनस, क्योंकि यहां से इंटेस्टाइन निकलता है इस वाले लिम्फ से, हीमोलिम्फ से या हीमोसिलोम से। यहां पर आप बोलोगे पेरिकार्डियल साइनस होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल साइनस। मतलब जो आपका क्या है, यहाँ पर हार्ट है, ये हार्ट चैम्बर प्रेजेंट है डोर्सल साइड पे, मिड डोर्सल लाइन पे, तो इसी को हार्ट हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये है। दूसरा आप बोलोगे यहाँ पर वेंट्रल साइड पे आपका क्या है? नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो इसको आप क्या बोलोगे? वेंट्रल सिस्टम पे, वेंट्रल साइड पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी क्या है? ये साइनस है, तो इसको बोलते हैं पेरीन्यूरल साइनस। तो इन्हीं साइनसेस में ब्लड भरा हुआ होता है। एक्चुअली में सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? इसको हम वही बोल सकते हैं कि ये सिलोम है। यही लाइन का मतलब बेटा यही है कि ये कॉकरोच है आपका, तो इसका कॉकरोच का जो हार्ट चैम्बर्स है वो मिड डोर्सल है कि नहीं? डोर्सल साइड में ऊपर दिखेगा ये ऐसे, तो मिड डोर्सल ऐसे प्रेजेंट है। ये वही चीज वो लिखा है वो कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो आपका ये हार्ट जो होते हैं कॉकरोच के, वो आपका मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स और एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है गुरप्रीत? ओके सर। चलो, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप लोग रेस्ट कर लो 2-4 मिनट। ठीक है, फिर हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं। ठीक है, बाकी कल एग्जाम है, एग्जाम दीजिए आप लोग जो भी है ना। सर ये वाला यही चैप्टर आएगा, थोड़ा बहुत टॉपिक बचा पढ़ लेना आप लोग अपने आप, आगे पीछे मैं कवर करवा दूंगा उसको, 1-2 क्लासेस लगेंगी और भी, है ना। ओके सर। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।